नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये बीए फर्स्ट ईयर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट लोग के लिए है, जो सेकंड सेमेस्टर में अभी है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो भूगोल है, जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। और साथ में जो आपका इंटरनल एग्जाम और जो असाइनमेंट होगा वो सारे चीज इसमें कवर हो जाएगा। तो बच्चों, इन वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा, और बहुत कम समय में आप बहुत अच्छे ढंग से एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। और बाकी वीडियो आप जाके देखिएगा, जितना भी और सब्जेक्ट हैं उन सभी पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। यही इनका लास्ट वीडियो है। जो आपका हिंदी है, राजनीति है, ये सभी पर मैंने बहुत अच्छे ढंग से इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया हुआ है। और आप भरोसा खुद कर सकते हैं। इनके पहले सेमेस्टर में आपने ऑलरेडी हमारा वीडियो देखा है, कैसे एग्जाम में हमारे पास जितना हमने चिन्ह लगवाया था सभी प्रश्न देखने के लिए आपको एग्जाम में मिला। तो इन सभी वीडियो को दोस्तों आप अच्छे से देखिए, समझिए, और आपके जो भी दोस्त यार हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। अगर फ्रेंड चैनल में अगर आप नए आए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर सब्जेक्ट जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा उनको देख सकते हैं। और जब भी आप अगले सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे तो इस तरह की जो वीडियो होगा वो आपको रेगुलर कंटिन्यू मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। भूगोल विषय हमारा, ये देखिए पहला यूनिट में क्या दिया हुआ है। मानव भूगोल का परिचय दिया हुआ है। दूसरा जो यूनिट है उनमें दिया हुआ है जनसंख्या और बस्ती दिया हुआ है। तीसरा जो यूनिट है मानव बस्ती और नस्लें दिए हुए हैं। और चौथा जो दिए हुए हैं भूगोल और विकास दिया हुआ है। और यहाँ पर सभी बच्चे जानते हैं कितना नंबर का आना है, कैसे ये बटे हैं नंबर। पहला सेमेस्टर में भी सेम टू सेम ऐसा ही डिवाइड किया गया था, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट ना। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं, समझते हैं इनका पहला यूनिट क्या दिया हुआ है। पूरा अंतिम तक देखिएगा, इनको तभी आपको समझ में आएगा। जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपको लॉन्ग में ही पूरा कवर हो जाएगा, तो इनको हमको ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक बात मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए लॉन्ग में वातावरण एवं इनके तत्व की व्याख्या यहाँ भी आपको मिल सकता है। देखिए वातावरण दिया हुआ है क्या, नहीं, अच्छा नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए मानव भूगोल का अर्थ बताना है आपको, मानव भूगोल का अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर मानव भूगोल का अर्थ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, राइट ना। और यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, ये शुरू में ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये तीन प्रश्न तो यही समझ में आ गए, और ये आठवां नंबर भी प्रश्न भी आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो चलिए बच्चों, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चिन्ह लगाते जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर तीसरा सवाल, मानव भूगोल का अर्थ बताना है, परिभाषा देना है, और इनके विषय क्षेत्र का वर्णन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है इनका। चलिए और देखते हैं चौथा प्रश्न, मानव भूगोल के विकास में निश्चयवाद की व्याख्या हमको करना है बच्चों। ये रायगढ़ यूनिवर्सिटी में पूछे हैं 2024 में, बिलासपुर यूनिवर्सिटी में भी पूछे हैं, दुर्ग यूनिवर्सिटी में भी पूछे हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में भी ये पूछे गए हैं। कुल मिला के देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट ना। चलिए और देखते हैं, यहाँ पर पांचवा सवाल इंपॉर्टेंट है। भूगोल में नवनियमितवाद है ना, नवनियतिवाद क्या होते हैं उनको हमको बताना है, ठीक है। सातवां सवाल इंपॉर्टेंट है, मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध को हमको समझाना है। देखिए पर्यावरण से मानव बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं, अगर पर्यावरण नहीं होगा तो मानव ही नहीं रह पाएगा। तो पर्यावरण और जो मनुष्य है उनका संबंध बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। वो दोनों के बीच में जो रिलेशन है, तो उनके अंतर संबंध को बताना है। ये देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सत्र में पूछे गए हैं, क्लियर है। तो इतना आपने चिन्ह लगा लिया। देखिए तीसरा को आपने चिन्ह लगाया, चौथा, पांचवा और सातवां तीन लगा लिए। और देखते हैं इनको आप चिन्ह लगा लीजिएगा। संभववाद क्या होते हैं, संभववाद की व्याख्या करना है। देखिए सरगुजा यूनिवर्सिटी में पूछे हैं, दुर्ग यूनिवर्सिटी में, बस्तर यूनिवर्सिटी में, है ना। एक लास्ट और है बच्चों, भूगोल में द्वैतवाद की संकल्पना को हमको बताना है, राइट ना। तो ये आपका 2018 में पूछा गया, 19 में, 19 में, 18 में, राइट। अगर चारों हो जाए तब इनको आप पढ़िएगा, जो ऊपर हमने बताया आपको। चारों प्रश्न अगर आप याद कर लेंगे तो ये प्रश्न को आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं दूसरा यूनिट, जनसंख्या प्रवास के कारण हमको बताना है। देखिए गरीबी के कारण लोग प्रवास करते हैं, बेरोजगारी के कारण प्रवास करते हैं, राइट ना। तो ये सब प्रश्न है इनके, है ना। अल्प जनसंख्या क्या होते हैं, प्रवसन क्या होते हैं, ये सब आपको लॉन्ग में मिलेगा। देखिए जरा, ये दूसरा प्रश्न को आप चिन्ह लगाएंगे, जनसंख्या जो प्रवास के कारण हमको बताना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये देखिए इनके और अथवा प्रश्न दिया हुआ है। ये सभी प्रश्न को हमको अच्छे से बच्चों तैयारी कर लेना है, हमको पेपर पास करना है, और पास ही नहीं अच्छा नंबर भी लाना है। विश्व में जनसंख्या के घनत्व है ना और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करना है। तीसरा सवाल काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, राइट। जनसंख्या में विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति की विवेचना करना है। रायगढ़ यूनिवर्सिटी में पूछे हैं 2024 में। विश्व जनसंख्या वृद्धि पर निबंध हमको लिखना है, ये आपको पढ़ ही लेना है, ये आपका काम आएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। अनुकूलतम जनसंख्या संकल्पना की व्याख्या करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है बच्चों, विश्व में जनसंख्या असमान वितरण के कार्यों की व्याख्या करना है। कुल मिला के ये जनसंख्या से रिलेटेड चीज है। अगर कोई भी प्रश्न इससे हट के आते हैं, अलग आते हैं, तो आप रिलेटेड चीजों को लिख देंगे, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 प्रश्न आपको चिन्ह लगवाया, तो इनको आई होप आपने चिन्ह लगा लिया होगा दोस्तों। जो भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं, चाहे आपके यूनिवर्सिटी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी हो सकते हैं, सबका सिलेबस सेम है, कोई घबराने का बात नहीं है। बस मेरा एक काम करेंगे आप सभी बच्चे, मेरे चैनल को आप शेयर कर दीजिएगा। आप ही लोग ही मेरे जीते जागते पोस्टर हो, राइट ना। तो प्रचार करिए, स्टेटस लगाइए, अगर आपको अच्छा लगता है, इतना तो काम कर ही सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आप मेरा कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, तो सोच लीजिए एक हाथ से ताली कभी नहीं बजता है, दोनों हाथ से ताली बजता है। तो ये काम आप कर ही देंगे, ठीक है। ये भी मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपके अपने अनुसार से पढ़ेंगे। देखिए पढ़ने का तरीका क्या है, लॉन्ग में जितना कवर हो जाएगा उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, शॉर्ट वाला प्रश्न को। लेकिन जो शॉर्ट में, जो लॉन्ग में नहीं मिल रहा है, उसको शॉर्ट को 2 4 और कर लेना है, बस इतना ही करना है। ग्रामीण जो अधिवासों के प्रकार को बताना है और प्रतिरूप को वर्णन करना है, पहला सवाल है इसका। और दूसरा है नगरीय बस्तियों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर टोटल प्रश्न है 13 प्रश्न, ठीक है। 13 में से आपको 11 प्रश्न को चिन्ह लगाना है। गौड़ जाति की जीवन पद्धति और अर्थव्यवस्था का वर्णन करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एस्किमो के आर्थिक जीवन का वर्णन करना है, ये पूछे गए हैं अलग अलग सत्र में, देख सकते हैं बहुत बार। ये तो रायपुर यूनिवर्सिटी में आपका पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में ये 2023 में, 21 में, 22 में पूछे हैं। इनको आपको कर लेना है। और 8वां सवाल इंपॉर्टेंट है ना। बुशमैन के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का वर्णन हमको करना है, 2023 में पूछे हैं, 19 में, 21 में, 20 में, 18 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है दोस्तों, इतना आप चिन्ह लगा लेंगे होंगे। तो ये पहला, दूसरा, और ये आपका 8वां, ये आपका 10वां और 11वां। आपको सिर्फ 5 ही प्रश्न आपको तैयारी करके जाना है। आप प्रश्न को बिल्कुल देख पाएंगे एग्जाम में, मैं आपको गारंटी देता हूं। हर तरह से बनाने का कोशिश करें, हेडिंग हेडिंग को पढ़े, और अंदर की चीज अगर याद नहीं हो रहा है तो अपने लैंग्वेज में थोड़ा बहुत लिखेंगे, बाकी हेडिंग को आपको अच्छा से कर लेना है। चौथा यूनिट है मानव विकास सूचकांक क्या होते हैं। मानव विकास सूचकांक के आवश्यक आवश्यक तत्व बताना है। मानव विकास का महत्व बताना है। सतत विकास क्या होते हैं, जो लगातार जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहते हैं, कंटिन्यू डेवलपमेंट कहलाते हैं, ठीक है। लॉन्ग देखते हैं हम लोग, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन कितना है, बहुत ही कम है। देखिए 7 प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पर, है ना। हमको क्या क्या प्रश्न को चिन्ह लगाना है, आप ध्यान से समझिएगा। क्षेत्रीय विकास से क्या समझते हैं, इसके प्रकार को बताना है। क्षेत्रीय प्रणाली क्या होते हैं, इनके उदाहरण बताना है। तो ये पहला सवाल आप मत छोड़े, क्योंकि पहला सवाल बेसिक होता है, जो बाकी और सवाल आपको इसी से मिलते जुलते मिलेंगे। और हमको लगाना होगा मानव विकास सूचकांक पर विस्तृत टिप्पणी लिखना है, राइट ना। काफी इंपॉर्टेंट है ये। और अथवा प्रश्न भी आप देख लेंगे, इसको HDI के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है 7वां, सतत विकास से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक महत्व और उद्देश्य के बारे में हमको बताना है। कितना प्रश्न हो गया, 1 2 3, एक प्रश्न और हमको लगाना होगा, ये दूसरा वाला, ठीक। क्षेत्रीय कार्य प्रणाली क्या है, इसके उदाहरण को बताना है। 4 प्रश्न आपको पढ़ के जाना है, और इसी से आपका शॉर्ट भी हो जाएगा। तो दोस्तों आपने इतना को ध्यान से सुना होगा, मुश्किल से 20 22 प्रश्न से ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपका 20 से प्रश्न से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। इन सभी चीजों को ध्यान से समझिए, करिए, आपके नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ज्ञान ही आपका संपूर्ण संपत्ति होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो बाद में आप बहुत पछताएंगे। तो ये उम्र है स्टूडेंट जीवन में पढ़ाई लिखाई करने का, आर्ट हो चाहे साइंस हो, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट होता है, हर सब्जेक्ट का अपना वैल्यू है।
देखते हैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है क्या दिया है। मानव भूगोल कम क्रमबद्ध विश्लेषण करता है, क्या का विश्लेषण करता है? तो ये मानव और पृथ्वी के मध्य विद्यमान संबंध का विश्लेषण करता है, बी आंसर करेक्ट होगा। मानव भूगोल के जनक कौन है? तो ये है विडाल डी लॉल ब्लॉस, ये आपका क्या होगा, इसके जनक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, इसका आंसर करेक्ट होगा बी ना, बी वाला करेक्ट होगा। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो ये तो मानव होता है ना, तो ये सी आंसर करेक्ट होगा। तो ये देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए सबको लिया हुआ है। चाहे तो आप अगर बुक नहीं लिए हैं तो इनको घर में बैठे बैठे थोड़ा से देखें समझे तो आपको क्लियर समझ आएगा। देखिए मानव भूगोल और समष्टि भूगोल क्या होते हैं, इनकी व्याख्या करना है। ये कितना अच्छा सवाल दिया हुआ है। संभववाद विचार धारा क्या होते हैं उनको हमको बताना है। देखिए विचार इसके अंतर्गत क्या होते हैं। वातावरण के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि मानवता की दक्षता तथा क्षमता को स्वीकार करते हैं। आप थ्योरी पूरा पढ़ेंगे, जो आप अपने लैंग्वेज में पढ़ना चाहेंगे इस तरीके से आप पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट है, किस देश में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है? ये तो भारत देश है ना, हर बच्चा बच्चा जानता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो ये तो जलवायु होगा, ना कि केवल वनस्पति नहीं होगा, जलवायु होगा। ये छोटा छोटा सवाल है, आप पढ़ें। मानव में जनधिक्य का मूल कारण क्या है? तो सामाजिक संस्कृति कारण है, तो ये आपका सी आंसर करेक्ट होगा। मैंने कुछ और सवाल लिया है। जनसंख्या प्रवास के कारण हमको बताना है, आकर्षण के कारण, विकर्षण के कारण छोटा छोटा बताना है। अल्प जनसंख्या क्या है ना, जिनकी संख्या कम होती है। किसी देश या प्रदेश में जनसंख्या संसाधन की तुलना में कम होती है तो वे देश के संसाधन को समुचित विदोहन और उपभोग नहीं होता है, वह प्रगति नहीं कर पाता। यह स्थिति अल्प या न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश या देश में होता है। देश में कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में कम जनसंख्या के कारण श्रमिकों की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे वहां उत्पादन कम होता है और उनका विस्तार क्या होता है बच्चों, रुक जाता है। क्लियर? चलिए ये मैंने कुछ प्रश्न लिया हुआ है आपको दिखाने के लिए। अब आ जाते हैं तीसरा यूनिट, प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये तो शारीरिक लक्षण होगा, ये ए आंसर करेक्ट होगा। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है, मैं सबको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आप खुद इतना पढ़ाकू बने। देखिए जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपको किसी भी हाल में मन लगाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा, आप अपने नॉलेज की स्तर को डाउन कर लेंगे। तो ये सारा चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन सभी चीजों को आप ध्यान से समझिए। ये देखिए क्या क्या प्रश्न और दिया हुआ है, इन सभी को देख सकते हैं। चौथा यूनिट है, मानव विकास सूचकांक की गणना करने के लिए निम्न में से किस संकेतक का उपयोग नहीं किया जाता है? सामाजिक असमानता, ये डी आंसर करेक्ट होगा। भारत के निम्न राज्य में से किसका मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान है? तो ये तो केरल का, तो ये बी आंसर करेक्ट होगा। काफी अच्छा है। देखिए आप सबके लिए सीखने लायक सब्जेक्ट है, जितना आपसे तैयारी होने लायक चीज है उनको करें। और इससे ज्यादा आपको पढ़ने में भी और तकलीफ होगी, क्योंकि 1 से 1.5 महीना आपके पास वक्त है। इतने कम समय में आपके लिए तैयारी करना एक युद्ध के मैदान में जाने के बराबर है। तो इस तरह की चीजों को दोस्तों आप अच्छे से करें। मैं तो हूं कि आपके लिए मेहनत करके इतने अच्छे से इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता हूं, ताकि आप सभी बच्चे ये देश के समाज के लिए काम करें और अच्छे से अपना खुद का विकास करें, अपने परिवार का विकास करें, समाज का विकास करें और इस राज्य का विकास करें, इस देश का विकास करें। तो हम सब एक साथ मिल के अच्छा से काम करेंगे बच्चों, तो हमारा भविष्य अच्छा होगा साथ में, और बाकी लोग का भी भविष्य अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना आप मत भूलना। अब हमारा जो टोटल 6 जो सब्जेक्ट है, विषय है, उनको मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है ना। जो हिंदी है, राजनीति है, समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, सबको मैंने कंप्लीट कर दिया। तो इन सभी वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में सब चीज मिलेगा आपको। जो भी आपके दोस्त तैयार हैं उनको प्लीज शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका भी भला होगा। देखिए लोगों का हम सहयोग करेंगे तो लोग भी हमारा सहयोग करेंगे, राइट ना। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।